नमस्कार सज्जनों और दुर्जनों, आपका स्वागत है राहुल डेली ब्लॉग्स में। तो ब्लॉग्स नहीं हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है। ब्लॉग्स में जिस तरह की आजकल की न्यूज़ें चल रही हैं, जिस तरह की आजकल की अफवाहें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, उससे मन बहुत विचलित हो गया है। बीच में मैंने अपना वीडियो शॉर्ट्स जो भी था मैंने ब्रेक कर दिया था, आप लोग की वजह से। ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, ना व्यूज़ बढ़ रहे थे, ना लाइक्स आ रहे थे। मैं क्या करता, लेकिन एक बात जो साझा करनी है, जो कंडीशन इस वक्त देश की बनी हुई है, वो जो साझा करनी है मुझे, वो आप लोग से साझा करनी है। तो भाइयों, जो भी हम लोग देख रहे हैं एलपीजी की समस्या हो रही है, केवल बुकिंग वालों को ही मिल रही है, वो भी बुकिंग फ्रॉड हो रहा है। किसी और के नंबर से बुक करके किसी और को बेच दिया जा रहा है, ब्लैक में बेच दिया जा रहा है। 3000 4000 सिलेंडर की कीमत बहुत बढ़ गई है। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, बाहर रह के पढ़ता हूँ। सिलेंडर ख़त्म होने वाला था हमारा। मैंने दुकान पे जाके पता किया तो उसने पहले तो मना कर दिया देने से, लेकिन फिर उसने 350 रुपये किलो गैस देने पर राज़ी हुआ। और उसने बताया कि वो खुद 3000 4000 रुपये देकर एक सिलेंडर खरीदता है। तो धांधली तो नहीं रुकने वाली है। इंडिया करप्शन का देश है, करप्शन होगा। लेकिन जो शॉर्टेज चल रही है, जो शॉर्टेज के चलते महंगाई बढ़ा दी जा रही है हर चीज़ की, उस वही समस्या है। नेहरू जी के समय जब किसी दो देशों में युद्ध चल रहा था, तो भारत में महंगाई बढ़ रही थी। तो उस पर मोदी जी ने कहा था कि उन दो देशों की लड़ाई चल रही है, इसमें भारत का लेना देना क्या है, भारत की महंगाई क्यों बढ़ रही है। लेकिन आज जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो मोदी जी आप बताइए, भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमको सफ़र क्यों करना पड़ रहा है। इसका जवाब शायद आप बहुत अच्छे से दे सकें, तो ज़रूर दीजिएगा। मैं जानता हूँ हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन जो भाई देख रहे हैं, दरख्वास्त है वीडियो को और वायरल कीजिए, पहुँचाइए। तो मेन बात यह है कि जो युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल का, और ईरान के दायरे में ही वो समुद्री रास्ता पड़ता है जहाँ से जहाज़ क्रॉस करती हैं, पास लेती हैं। तो ईरान जो है वो इंडिया का जो एलपीजी का सप्लाई है उसको रोक रहा है। बाकी चाइना, जापान जैसे देश आराम से एलपीजी पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका का दोस्त बना बैठा है इंडिया। क्यों बना बैठा है कुछ नहीं पता। क्या कारण है कि मोदी जी दोस्ती निभा रहे हैं, नहीं पता। मीम्स कहते हैं कि ट्रंप जी पिता हैं मोदी जी के, इसलिए मोदी जी साथ दे रहे हैं उनका। लेकिन अब ये तो मोदी जी जानेंगे उनके पिताजी कौन है। माता जी के मरने पर जब हिंदू होके हिंदुत्व की बात करके, सनातन की बात करके, जब वो हिंदू रस्म को नहीं निभाते हैं, एक चंडूल तक नहीं बनवा पाते हैं वो अपना, तो किस बात के वो हिंदू हैं। तो ये वही जानेंगे अब उनके बायोलॉजिकल फादर कौन है और थ्योरिकल फादर कौन है। लेकिन इस दोस्ती की वजह से इंडिया को सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन तो मोदी जी ऐसा क्यों है? उस दोस्ती की वजह से इंडिया को सफ़र क्यों करना पड़ रहा है? भाई, आप भी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री को पूरी पावर दी गई है। आपको संधि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संधि करने के बजाय आप अपने देशवासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना जैसी स्थिति थी, जैसे एकजुट थे उस समय, संकट के समय जैसे साथ थे, फिर से संकट आ सकता है। क्यों संकट आ सकता है? आप उनसे संधि करने की या विचार विमर्श करने की, बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई हल क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अभी तो देश की अर्थव्यवस्था सही है। क्या अर्थव्यवस्था जब सड़क पे आ जाएगी, वैसे तो सड़क पे है ही, क्या अर्थव्यवस्था जब नाले में आ जाएगी तब आप इस पर विचार विमर्श करेंगे?
आपकी राय क्या है वो देश नहीं जानना चाहता। आप जो संसद में बैठ के अपनी राय देते हैं वो देश नहीं जानना चाहता। देश को अर्थव्यवस्था अच्छी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, देश में हर इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए उसके बजट में। क्योंकि एलपीजी से आपको तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ना बीजेपी में आपके जितने क्या बीजेपी कांग्रेस जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो आराम से बैठे खा रहे हैं। एक फ़ोन पे 4-4 सिलेंडर उनके घर आ जा रहे हैं। आम आदमी का क्या? मोदी जी, आम आदमी कहाँ जाए? और इसके चलते जो इंडक्शन और क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रारेड जो भी मिलता था 2000 2500 का, वो अब उसका दाम आसमान छू रहा है। वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। 4000 5000 तक दाम छू जा रहा है उसका, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है उतने पर भी जो नहीं मिल रहा है। बुकिंग करने पर भी लोगों को तुरंत सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और हम जैसे स्टूडेंट कहाँ जाएं, क्योंकि हम तो नया कनेक्शन ले नहीं सकते किसी नए जगह पे आकर के। होटल्स बंद हो रहे हैं और इतना पैसा आम आदमी के पास है भी नहीं कि अपने बच्चे को रोज डेली होटल का खाना खिलाए। तो हमारा क्या? आप तो इस साल प्रधानमंत्री हैं, अगले बार प्रधानमंत्री पे आप रहेंगे नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता। आपका जीवन 10 साल 15 साल 20 साल होगा, आप निपट जाएंगे, लेकिन देश के भविष्य का क्या है? इसीलिए बोलते हैं शादी करो, बच्चे पैदा करो, तभी भविष्य के बारे में सोचो। क्या कहा जाए आपको? ट्रंप का बेटा ही कह दें, चेला ही कह दें। या ये बात सच है कि आपका नाम जो है एब्स्टेन फाइल में आ चुका है, उसे हटवाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आप अगर एब्स्टेन फाइल में गलत किए हैं तो ऐसा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जायज़ है। अगर गलत नहीं किए हैं तो फिर तलवार चाटने का क्या कारण है? कोई तो रीज़न होगा, कोई तो वजह होगी जो आप ऐसा कर रहे हैं। अभी तो आपकी बहुत सारी कमियां हैं जो गिनवानी हैं, गिनवा सकते हैं, लेकिन अभी जो मेन समस्या चल रही है देश में उसकी बात करते हैं। संसद में ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, फिर समझ में आएगा सवाल क्या होता है, जनता क्या पूछती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो आपकी फट जाती है। फिर मन की बात करते हैं, कौन करेगा आपसे मन की बात? जो चीज करनी चाहिए वो चीज करिए। चूतियों जैसे तो बात करते हैं आप। बेतुकी बेमतलब की बातें जिनका कोई लेना देना नहीं। संसद में बैठ के पुराने जो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, जो भी रहे, संसद बीजेपी मतलब संसद जो भी रहे हों, उनकी बुराई गिनवाते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था तब तो आपने कुछ नहीं बोला था, हम ऐसा कर रहे थे आप बोल रहे हैं। भाई साहब, आप प्रेजेंट में हैं, आप प्रेजेंट में हैं, आपको बोला जा रहा है, आप उसको सुधार सकते हैं। वो पास्ट है, वो बीत चुका। उनको याद करने से वो पिछली हुई चीज़ें जो हुई हैं वो बदल नहीं सकती हैं। सोचना आपको चाहिए। बुढ़ापे के साथ साथ सठिया रहे हैं आप। चलिए, क्या कह सकते हैं आपको, इतने लोग कह ही तो रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब वालों से लेके यहाँ तक कि विपक्षी पार्टी से लेकर के आम आदमी चिल्ला चिल्ला के सड़क पे खड़ा होकर बोल रहा है। आपको समझ नहीं आने वाला है।
आप वही नाले के गैस में बैठ के चाय बनाइए, पीजिए, मस्त रहिए। देश का इतना विकास मत कीजिए देश का कि रहने लायक न रह जाए। समझ रहे हैं आप? धन्यवाद।